श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी माता के पूजन पर। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन कब करें। वैसे तो प्रदोष वेला लक्ष्मी पूजन के लिए उत्तम मानी गई है, क्योंकि दीपावली का कर्मकाल प्रदोष है। दूसरा बिंदु, स्थिर लग्न में भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में चौगड़िए से भी समय देखते हैं, इसलिए चौगड़िए से भी बताऊंगा। वैसे चौगड़िए का महत्व नहीं है, लग्न शुद्धि से कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, चौगड़िए का विचार नहीं करना चाहिए। लग्न शुद्ध होगा तो चाहे उस समय राहु काल हो या काल का चौगड़िया हो, रोग का चौगड़िया हो, तो भी आपका कार्य सफल होगा, कार्य सिद्ध होगा। पहले लक्ष्मी पूजन का समय देखते हैं, उसके बाद लक्ष्मी पूजन के दिन क्या करें ताकि हमारे घर में अतुलित धन की वृद्धि हो। तो देखते रहिए वीडियो को, मैं पूरा लिख के बताता हूँ। श्री संवत 2080 शक 1945 कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 रविवार दिनांक 12/11/2023 को लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन का समय बताऊंगा मैं आपको। देखिए, एक तरफ हम लेंगे चौगड़िया, एक तरफ लेंगे हम लग्न शुद्धि और समय शुद्धि। देखिए, पहले हमने लिखा है प्रातः 7:10 से 9:26 तक वृश्चिक लग्न, 7:10 से 9:26, 7:10 से 9:26 ये वृश्चिक स्थिर लग्न है। वृश्चिक स्थिर लग्न ये प्रातः का टाइम है। उसके बाद आता है 8:10 से 9:31 तक चंचल, प्रातः 8:10 से 9:31 तक चंचल। इधर आगे चलेगा हमारा चौगड़िए का, पीछे लग्न शुद्धि का समय चलेगा। उसके बाद 9:31 से दीवा, 9:31 से 12:15 तक लाभ अमृत। इसके बाद दीवा 11:53 से 12:36 अभिजीत वेला। उसके बाद दिन में 1:15 से 2:47 दीवा, 1:15 से 2:47
हमारा वृष जो है कुंभ लग्न, ये भी स्थिर लग्न है। यहाँ पर लग्न ही लिखे जा रहे हैं, स्थिर लग्न। और दिवा 1:36 से 2:58 तक शुभ वेला। दिवा 1:36 से 2:58 तक शुभ वेला। उसके बाद 2:04 से 2:47 दिवा 2:04 से 2:47 विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त। फिर होता है सायं 5:41 से 8:30 प्रदोष वेला। सबसे उपयुक्त वेला यही है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का समय प्रदोष माना गया है। सायं 5:41 से 8:58 तक शुभ अमृत। उसके बाद सायं 5:56 से 7:53 तक वृषभ लग्न, ये भी स्थिर लग्न है। देखिए, अगर आप वृषभ लग्न में पूजन करते हैं तो प्रदोष भी मिल जाएगा और वृषभ लग्न भी मिल जाएगा, दोनों अच्छे टाइम मिल जाएंगे। उसके बाद रात्रि 8:58 से 10:36 तक चंचल का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद रात्रि 12:23 से 2:37 तक सिंह लग्न। ये स्थिर लग्न है। इसके बाद रात्रि 1:53 से 3:31 तक लाभ और रात्रि शेष 5:09 से 6:48 5:09 से 6:48 तक अमृत। तो देखिए, शुभ अमृत नहीं, शुभ रहेगा। यहाँ ये सारी जानकारी श्री भादो माता पंचांग से आपको दी गई है। जिन पंडितों ने, विद्वानों ने इच्छा व्यक्त करी कि भाई दीपावली पर हम पंचांग पढ़ेंगे और उनने डाक से मंगाना चाहा पंचांग, उनको कब का भेजा जा चुका है और धनतेरस तक उनको सभी को लगभग प्राप्त हो जाएगा। पंचांग अपने अपने पते पर भेज दिया गया है। और किसी की इच्छा हो तो
भेजा जा सकता है। सोमवार को भी रवाना करेंगे तो दीपावली पहले प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संवत 2081 का श्री भादो माता पंचांग बाजार में भी आ चुका है, कहीं उपलब्ध नहीं है तो सीधे यहाँ से मंगाया जा सकता है। ये लक्ष्मी पूजन का जो समय लिखा गया है इधर लिखा गया है। अगर आपको बिल्कुल शुद्ध और सही करना है तो चौगड़िए की ओर ध्यान न लगाते हुए सिर्फ आपको ध्यान लगाना है इस समय के ऊपर। वृश्चिक लग्न, अभिजीत वेला, कुंभ लग्न, विजय मुहूर्त, प्रदोष वेला, वृषभ लग्न और सिंह लग्न। और सबसे अच्छा है प्रदोष वेला जो है लक्ष्मी पूजन के लिए अच्छी मानी गई है और वही कर्म काल भी है। इसलिए अगर आप प्रदोष के अंदर वृषभ लग्न को भी ले लेते हैं तो प्रदोष और वृषभ लग्न एक साथ हो जाएगा, आपका दूसरा समय यहाँ अच्छा मिल जाएगा। और सिंह लग्न में करना चाहें तो ये है ये समय। अब ये जो समय है हमारा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, कोटा, झालावाड़, इधर आगर, देवास, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी तो आ ही गया है। इधर हम नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन जिलों के लिए 2-4 मिनट के अंतराल पर ये समय जिले में जितने भी गांव हैं उन सभी के लिए ये समय लगभग 2-4 मिनट के अंतराल से श्रेष्ठ हैं। इसके अंदर आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए लक्ष्मी पूजन के दिन क्या करें ताकि हमें अच्छे धन की प्राप्ति हो। एक मुट्ठी पीली सरसों लें, यज्ञ में उसको अपने ऊपर से घुमाकर हुम फट बोलकर अंदर डाल दें, आपके अतुलित लक्ष्मी आएगी। पर यह बात झूठ है। आप इस प्रकार के किसी तंत्र मंत्र टोटके में न पड़ें। अब आपके यहाँ पंडित जी जो है लक्ष्मी पूजन कराने आए और अब आप उनको कह रहे हैं साहब वो उसकी आहुति लगाना है, जो कैसे लगाएंगे? अरे भाई वो बताने वाले ने अपने मुंह से फेंक पट्टी करी है और जो तुम्हारे घर पंडित जी पूजा कराने आए हैं वो जानकार व्यक्ति हैं, वो उठपटांग कार्य नहीं करना चाहते हैं, परंतु बस चूंकि आपके तो उन्होंने कह दिया कि अतुलित लक्ष्मी आएगी तो आपको तो वैसा आहुति लगानी है हुम फट करके। कुछ भी फट करो या कुछ भी करो, अतुलित लक्ष्मी की वर्षा नहीं होगी, नहीं होगी। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं ताकि आप उस प्रकार के वीडियो को ज़्यादा देखें। और आप तंत्र मंत्र कोई बता रहा है, आज सारे जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, प्राणी को नहीं कह सकते हैं क्योंकि लालची प्राणी मनुष्य ही है। अगर कोई कह दे बस इस प्रकार से करने से अतुलित लक्ष्मी आएगी तो व्यक्ति सभी उस प्रकार का कार्य करने लग जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से भगवान के भजन करवाइए, आपकी कथा में कोई आने वाला नहीं है। जहाँ तक कथा के अंदर नाच गान नहीं हुआ और तंत्र मंत्र नहीं बताए गए, वहाँ तक पब्लिक बिल्कुल नहीं आएगी। उनको चाहिए सीधा मिल जाए और सीधा मिलता नहीं है, इसलिए किसी तंत्र मंत्र को आपको नहीं करना है। जो आपके लक्ष्मी पूजन चली आ रही है उसको चलने दें। उसके बाद आपकी श्रद्धा है तो श्री सूक्त का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे निश्चित ही आपके घर में अतुलित लक्ष्मी तो नहीं आएगी परंतु आपके व्यवसाय में बरकत निश्चित प्राप्त होगी। और करना चाहें तो लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र भी इसमें आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। यदि
भगवान ने गीता जी में एक ही बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए आपको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तत्काल आपके घर में धन की बारिश हो जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और कोई भी टीवी पर, यूट्यूब पर टोटके बताएं तो उस प्रकार के टोटके अपने घर के अंदर नहीं करना है। उससे हो सकता है निगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होने लग जाए। क्यों होगा? क्योंकि आहुति हमेशा सीधे हाथ से ऐसी लगाई जाती हैं, परंतु वो जो टोटके बताने वाले हैं वो ऐसे बताते हैं कि ऐसे अपने ऊपर से घुमाएं या ऐसे सीधा अपने ऊपर से घुमाएं और फिर ऐसा हुम फट बोलकर या ऐसे बोलकर स्वाहा करें। तो साहब, वो आपने आपके ऊपर से उतार ली है और उस आहुति को आप देवता को खिला रहे हो। क्या आपके ऊपर उतारे हुई चीज को देवता ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। और इसी प्रकार वहां आप पीली सरसों की आहुति दे रहे हो, किस ओम हुम फट बोलकर आहुति दे रहे हो। हुम फट कौन है भाई? लक्ष्मी जी है कि सरस्वती जी है कि इंद्राणी जी है कि इंद्र जी है कि भगवान विष्णु जी हैं कि शिव जी हैं कि ब्रह्मा जी हैं? कौन है भाई? तो इस प्रकार के चक्कर में न पड़ते हुए सीधी अपने घर की लक्ष्मी पूजन को करें और ये जो स्त्रोत हैं इनको करें, इससे आपके व्यवसाय में बरकत होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।